Good morning, Vacho. Today we are going to start the new chapter from the footprint without feet. The chapter name is The Thief's Story. In this chapter, we will see that how a person can change his life. Many circumstances are responsible that anyone can change his life. हमने इस कहानी में पीछे देखा कि कैसे एक छोटा सा लड़का जो 15 साल का है वो अपने जीवन में कितने बड़े बदलाव से गुजर गया, जिसने अपने जीवन को बहुत ही बुरे तरह से जिया। कैसे वक्त के हालात बदल जाते हैं और वो अपने जीवन को बदल देता है। देखिए बच्चों, इस कहानी में जो हमारा कैरेक्टर है अ स्मॉल बॉय, उसकी उम्र मैंने यहाँ बताई है आपको 15 साल की उम्र है। और इसके अंदर उस छोटे से बॉय का नाम हरी सिंह है। और मैंने बताने की कोशिश की है हरी सिंह के बारे में यहाँ पे, हरी सिंह के साथ क्या होता है। In this chapter, we will see that Hari Singh changed his name many times. He changed his name many times. What was the reason behind this? Let us see the story. बहुत सारी बातें हैं, क्यों उसने अपने नाम को बदला, क्यों वो, देखिए जिस तरह से हम लोग सामान लाते हैं मार्केट से और मार्केट में अलग अलग सामानों का अलग अलग नाम होता है, तो उस तरह से 7 days छोड़ दीजिए, कभी कभी तो 7 days है, लेकिन इस स्टोरी में बताया गया पर मंथ, ठीक है, या फिर कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एवरी ईयर वो अपने नाम को बदल देता है। फ्रीक्वेंटली वो नाम को बदलता कैसे है? फ्रीक्वेंटली यानी अक्सर अपने नाम को बदल देता है। क्यों? क्या रीज़न है इस नाम को बदलने के पीछे? बिकॉज वो अपने आप को हाइड करना चाहता है, वो एक फेक आइडेंटिटी के साथ जीना चाहता है। कैसी बात कर रहे हैं हम लोग? फेक आइडेंटिटी के साथ जीना चाहता है हमारा कैरेक्टर हरी सिंह। पुलिस ना पकड़ ले, मकान मालिक ना देख ले, तो ये जो हमारा 15 साल का थीफ है जिसको हरी सिंह कहा गया है, ये कैरेक्टर दस साल अपने से बड़े कैरेक्टर से मुलाकात करता है। अनिल, जिसकी एज 25 है, इससे इसकी मुलाकात होती है। अनिल जो कैरेक्टर है 25 का है, इससे इसकी मुलाकात होती है। और कहाँ मुलाकात होती है अनिल से? जब वो रेसलिंग मैच देख रहा होता है। हरी सिंह उसके पास तब जाता है, उससे मुलाकात तब होती है जब वो रेसलिंग मैच देख रहा होता है। वो ऐसे समय में जो मोटिव है हमारे हरी सिंह का, वो क्या है? हरी सिंह का मोटिव है एनी हाउ ही वॉन्टेड टू गेट एंटर इनटू द अनिल्स हाउस। वो अनिल के घर में किसी तरह जाना चाहता है, एंट्री चाहता है। So, in order to get a place in Anil's house, he told a lie about his cooking skill. भाई, आप किसी के पास अपनी रिक्वेस्ट को लेके जाओगे तो आपके पास में टैलेंट क्या है? और उसने अपनी फेक टैलेंट के बारे में बताया कि मेरे पास एक टैलेंट है, दैट इज़ द कुकिंग, आई कैन कुक वेल, मैं अच्छी तरह से खाना पका सकता हूँ, ये उसने बताया। लेकिन हुआ क्या? ही वॉज नॉट एबल टू कुक। सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि ही डिड नॉट नो हाउ टू कुक। वो जानता नहीं है कि कैसे कुक करना है। लेकिन अनिल के पास जाने का मोटिव उसको मालूम है। कुक तो नहीं पता उसे कैसे कुक करते हैं, लेकिन अनिल के घर जाने का मोटिव उसे मालूम है, एंड दैट इज़ टू स्टील द मनी। वो सिर्फ अनिल के रुपयों को चोरी करना चाहता है। और आप देखेंगे अनिल के रुपयों को चोरी करना चाहता है। अनिल कैसा बच्चा है? बच्चा तो नहीं कहेंगे, 25 ईयर ओल्ड है। अनिल कैसा है? अनिल एक गुड फेलो है, एक अच्छा मिलनसार व्यक्ति है, जिसके मन में ये भावना आ गई कि चलो भाई मैं इसको क्या करूँगा, टीचिंग कर देता हूँ, मैं हरी सिंह को पढ़ना लिखना सिखा देता हूँ, ऐसी फीलिंग आती है। धीरे धीरे अनिल के मन में ट्रस्ट हो जाता है हरी सिंह को लेकर के, और हरी सिंह हैज़ बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। और एक व्यक्ति जो अपने दिलो जान से लगा हुआ है किसी को टीचिंग करने के लिए, उसे सिखाने के लिए, लेकिन देख रहे हैं आप
यहाँ पर हरी सिंह एक सही समय के सही वक्त का इंतज़ार कर रहा होता है, टू मेक हिज मोटिव टू गेट फुलफिल्ड, कि उसका जो मोटिव है वो अच्छी तरह से पूरा हो जाए। क्या किया उसके लिए उन्होंने? अनिल अर्नड 600 रुपीज़ बाई सेलिंग हिज बुक टू अ पब्लिशर। दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ द लेसन। मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ द लेसन। यहाँ से कहानी एक टर्न लेती है कि ये 600 रुपये अनिल के पास आए हैं। 50-50 रुपये के 12 नोट हैं, टोटल कितने हो जाएंगे? 600 रुपये। ये 600 रुपये लेके आए हैं अनिल अपने पब्लिशर से, एंड कैप्ट इट। उन्होंने इन 600 रुपयों को कहाँ रखा? उन्होंने इन 600 रुपयों को मैट्रेस आप देख सकते हो, अंडर द मैट्रेस। उन्होंने इन 600 रुपयों को अंडर द मैट्रेस रखा। ही वॉज ए बिट केयरलेस पर्सन। और ये कैसा बंदा है? ये बंदा कैसा है? ये केयरलेस बंदा है। लेकिन ऐसे केयरलेस व्यक्ति को भी हरी सिंह ने सोचा कि मैं चोरी करूं। अब चोरी करके प्लानिंग थी हरी सिंह की मैं हमेशा के लिए भाग जाऊं, लेकिन कहते हैं ना, आत्मा नाम की भी कोई चीज़ होती है। हरी सिंह की आत्मा ने उसे रोक लिया। अपनी आत्मा की पुकार सुन के वो रुक गया, नहीं भाग पाया। जहाँ वो भागा वहाँ ट्रेन उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थी। ट्रेन जो थी, जिसको मैं बोलूँगा यहाँ लिखा नहीं है, वो थी लखनऊ एक्सप्रेस। कौन सी थी ट्रेन? लखनऊ एक्सप्रेस। वो उस ट्रेन से भागा नहीं, उसकी आत्मा ने उसको रोक लिया। और फिर वो लौटकर अनिल के पास आता है, क्योंकि उसको रियलाइज़ हो गया। क्या रियलाइज़ हुआ? अरे भाई, अनिल ही तो है इस पूरी दुनिया में। इस पूरी दुनिया में कौन जानता है मुझे? सिर्फ अनिल जानता है मुझे। अनिल को भी जब सुबह होती है तो अपने मैट्रेस के नीचे रखे नोटों के बंडल मिलते हैं, लेकिन वो कैसी हालत में है? गीले हालत में है। नोटों के बंडल गीले हैं। और हरी सिंह ट्राइड टू स्टील मनी। और ये भी पता चल जाता है, ये जो लिखा है डायरेक्ट वे में, रियलाइज्ड, ये रियलाइज़ हो गया। किसको रियलाइज़ हुआ ये बात अनिल को रियलाइज़ हो गया कि अरे भाई, हरी सिंह ने पैसे चोरी करने की कोशिश की है। बट अनिल डज नॉट शो, लेकिन अनिल ने दिखावा नहीं किया, बिल्कुल नहीं दिखाया किया कि उसको थेफ्ट के बारे में पता चल चुका है। एक्सेप्ट हरी सिंह विद ओपन आर्म, यानी कि उसने अभी भी वेलकम ही किया। उसने अभी भी खुली बाहों से स्वागत किया है। किसका स्वागत किया है? उसने स्वागत किया है हरी सिंह का। क्यों? क्योंकि अनिल वॉज अ गुड फैलो। कैसा था अनिल? आपने उसी समय देखा कि अनिल वॉज अ गुड फैलो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रस्ट पैदा हो गया था उसका हरी सिंह में। और तो और हरी सिंह जो हरी सिंह है, उसके अंदर इमोशनल वैल्यूज़ जाग चुकी हैं, वो भी समझ चुका है। बट अनिल ने कोशिश नहीं की बताने की कि मैं जान चुका हूँ। और नतीजा क्या निकलता है आपके सामने? एक ईमानदार व्यक्ति ने किसी के जीवन को बदल दिया। हरी सिंह का पूरा जीवन अनिल के अच्छे बिहेवियर की वजह से, एक गुड बिहेवियर की वजह से बदल जाता है। तो इस कहानी का एक बड़ा मॉरल है, एक बहुत बड़ा मॉरल जाता है कि आपका जो रियल है ना, और जो गुड बिहेवियर होता है, जो आपका गुड बिहेवियर होता है, वो किसी को भी बदल सकता है। यानी हमारे जीवन में जो एक अच्छा बिहेवियर होता है, इसके बहुत बड़े मायने होते हैं।
ये बिहेवियर ही हमारे अंदर हमारे कैरेक्टर को जन्म देता है। और जो हमारा कैरेक्टर होता है, जो भी हमारा कैरेक्टर होता है, ये हमारी आइडेंटिटी बनाता है, आइडेंटिटी बनाता है। और हम पूरे जीवन भर उस आइडेंटिटी के सहारे चलते हैं। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि हमेशा अपनी दोस्ती, अपनी संगत, अपने आसपास के लोग ऐसे बना करके रखिए जो हमेशा आपके काम आए। और चलते चलते इस चैप्टर के कुछ पहलू, कुछ बातें जो ध्यान रखिएगा। टीवी स्टोरी में है, राइटर का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, पहला कैरेक्टर 15 साल का है, दूसरा कैरेक्टर 25 साल का है। पहली मुलाकात रेसलिंग मैच में होती है। अनिल के घर जाने के लिए कुकिंग का बहाना बनाता है, लेकिन उसे कुकिंग नहीं आती है, लेकिन फिर भी उसने रिक्वेस्ट की अनिल से उसके घर पे रहने के लिए। अनिल ने उसको इजाज़त दी है। अनिल का विश्वास हरी सिंह में धीरे धीरे बढ़ जाता है। अनिल पब्लिशर को बेच के 600 रुपये लेके आता है। 50 रुपये के 12 नोट होते हैं, 600 रुपये बन जाते हैं। रात में हरी सिंह लेके उन्हें भाग जाता है, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ सुन के लौट आता है। और हरी सिंह को बुरा नहीं लगा ये बात देख करके कि अनिल सिंह ने जानते हुए भी उस पर शक नहीं किया। अनिल सिंह ने उसे किसी भी तरह से गलत साबित नहीं किया, लेकिन हरी सिंह ये जान चुका था कि कहीं ना कहीं अनिल उसके बारे में जानते थे, क्योंकि उनके हाथों में जो नोट था वो गीला था। और 50 रुपये का नोट, 50 रुपीज़ नोट, उस लास्ट दिन 50 रुपीज़ नोट अनिल ने हरी सिंह को सुबह सुबह दिया चाय की प्याली के साथ। जैसे ही सो कर के उठे थे ये, तो सबसे पहले अनिल ने 50 रुपये का नोट हरी सिंह को दिया, हरी सिंह को दिया। और क्या कहा पता है? इन्होंने कहा, नाउ यू विल पे रेगुलरली, नाउ यू विल बी पेड ₹50 रेगुलरली, यानी अब आपको 50 रुपये मिला करेंगे नियमित रूप से। और वो जब पहला 50 का नोट आया ना उसके पास, वो नोट तो गीला था। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पता तो चल गया था, लेकिन ये हमारे अनिल की महानता है कि उसने हरी सिंह से एक शब्द भी नहीं कहा। तो अच्छे इंसान हर इंसान के जीवन में बदलाव लाते हैं, और इसी उम्मीद के साथ आप अच्छे से पढ़ेंगे, अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, अपने मार्क्स में बदलाव लाएंगे, और कहानी को अच्छे से याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।